कौन से पेपर है? पीटी है। फाइनल तो नहीं है ना? नहीं नहीं। फाइनल तो फिर ये मार्च में लेंगे मेरे हिसाब से। हाँ हाँ मेरे फाइनल फर्स्ट है। फर्स्ट फेब से? यस सर। वो तो ऑनलाइन ही होंगे तुम्हारा वहाँ पे। यस सर ऑनलाइन ही हो रहे हैं। हम्म। चीटिंग करके पास हो जाएंगे। अरे यार मानो सर कोई तेरी तरह नहीं होता। मानस बहुत सही बोला बेटा। मानस कभी गलत बोलता ही नहीं। और मेरा सर हमारे भी पीटी चालू हो रहा है 24 से। 24 फरवरी से बेटा? नहीं सर, इसी मंडे से। अच्छा इसी मंडे से। मैथ्स का पेपर कब है? 31st। 31st। क्या क्या आ रहा है? सर कोऑर्डिनेटरल से आ रहा है बस। चलो फिर भी है ना, तेरे को दोबारा पढ़ना होगा तो दोबारा पढ़ा देंगे ना बेटा, लेकिन अच्छी तरह ओके सर। करना है, कुल मिला के बात ये। अभी तो मैं करवा ही रहा हूँ लेकिन अच्छी तरह करना है, कहीं पे भी कमी नहीं रहनी चाहिए बस। चलिए क्वाड्रिलेटरल में मैंने कल मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी। मैं मिक्स प्रॉब्लम, पहले मिड पॉइंट थ्योरम पे जो जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ। वन मिनट के लिए मैं एक बार पीडीएफ वो है ना 9th का पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा चैप्टर है बेटा? हाँ? अरे एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है? नहीं नहीं सर 8। 8th है। चलिए लिखिए भैया, हो गया ये डाउनलोड। रुको रुको, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, दूसरे से करो। एक सेकंड। चलिए लिखिए भाई। तो हमने बात की थी कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम की बात की थी। तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम में एक दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। इजी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम में, लेकिन उसको यूज कैसे करना है। अच्छा उसका कन्वर्स आप यूज कर लेना। यदि कोई भी लाइन पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, वो अपन देख लेंगे अभी। तो राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। पी ट्राइंगल ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle. Right angle at B. Right angled at B.
and P is the midpoint of AC, and P is the midpoint of AC. Prove that first PQ is perpendicular to AB. Second, Q is the midpoint of AB. Third, PA equal to PB equal to half AC. हाफ एसी, ये हमें प्रूव करना है। PA इक्वल टू PB इक्वल टू हाफ एसी। अच्छी प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं इसको प्रूव करवा। लिख लिया सबने? बोलिए। यस सर। चलो देखो इधर, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है भैया आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, राइट एंगल कहां पर है? बी पे, तो ये बी पे राइट एंगल। अब क्या बोल रहा है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, पी आपका मिड पॉइंट ऑफ एसी। प्रूव डेट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू जो है ए बी के परपेंडिकुलर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ये पी क्यू इज परपेंडिकुलर। फिर हमें ये प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एस। एक ये प्रूव करना है। चलिए फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। अब देखो इधर, कंस्ट्रक्शन। थ्रू पी ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, मीटिंग ए बी एट क्यू। हमने पी क्यू किसके पैरेलल ड्रॉ किया? बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया। पी क्यू पैरेलल टू ए बी सी, मीटिंग ए बी एट क्यू। अब देखो इधर, फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। सो therefore angle AQP is equal to angle ABC.
या फिर ऐसा मत बोलो, चलो बोल लो, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू बी, एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत बताइए? ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मुझे पता है कि एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल एबीसी किसके इक्वल है? 90 डिग्री गिवन है आपको। तो एंगल बी क्यू पी या पी क्यू बी कितना आ गया भाई हमारा? 90 डिग्री आ गया। एंगल पी क्यू पी या बी क्यू पी 90 डिग्री आ गया। अब मुझे पता है कि एंगल जो बी क्यू पी है, एंगल बी क्यू पी या एंगल ए क्यू पी, एक ही बात। सो देयरफॉर एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए। ये तो पहला वाला चीज प्रूव हो गई भैया, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी आ गया भैया। इसमें कोई दिक्कत बोलिए? नो सर। चलिए लिख लीजिए इसको। अब बेटा एक चीज समझो, पी क्यू पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं सेकंड वाला भी यही बता रहा हूँ बेटा, सेकंड इसको भी मैं यही बता रहा हूँ, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी बाय कंस्ट्रक्शन and P is the midpoint of AC. So therefore by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, Q is the midpoint of, बोलिए Q किसका midpoint होगा? AB. Q is the midpoint of AB by the converse of midpoint theorem. कोई दिक्कत बोलिए? बेटा ये समझ में आ गया, Q is the midpoint of AB। इसका मतलब Q midpoint है तो AQ इक्वल टू BQ हो गया भैया हमारे पास। ये midpoint theorem से ये सेकंड वाला प्रूव हो गया हमारा। चलिए यहां तक लिख लीजिए, सेकंड वाला प्रूव हो गया हमारा, सेकंड वाला प्रूफ हो गया। यहां तक कॉपी कर लीजिए भाई। लिख लीजिए आप। लिख लिया? यस सर। सर 2 मिनट। हाँ हाँ लिख लो।
बेटा हो गया हो तो आप बताना मुझे। आ जाएंगे अगले पेज पे। यस सर। अथर्वा, अथर्वा, यस सर हो गया। ठीक। थर्ड वाला प्रूव करना है भैया हमें। अब देखो थर्ड हो गया वाला प्रूव, सर। हाँ थर्ड वाला प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, एक तो ट्राइंगल पी क्यू ए ले लो और एक ट्राइंगल पी क्यू बी ले लो, ये वाले, ये दोनों ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, तो इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, वापस से देखते हैं, देखो पी क्यू ए, पहली चीज ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बोलिए। पहले तो ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ऐसे लिखो, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। because q is the midpoint of AB, q is the midpoint of AB। दूसरी चीज, एंगल AQP is equal to एंगल BQP, each 90 डिग्री। और तीसरा PQ इक्वल टू PQ, कॉमन। तो बेटा ये कौन सा क्राइटेरिया लगा, सर ऐसे SAS। so by SAS congruency, triangle AQP is congruent to triangle BQP। So this, so by CPCT से क्या हो गया आपका, सर AP इक्वल्स टू BP। AP इक्वल टू BP। और लेकिन जो हमारा, अब देखना ध्यान से इधर, जो ये AP है वो हाफ ऑफ AC एक ही नहीं है, बट AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है कि नहीं है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, गिवन है आपको, बोलो। यस सर। सो AP इक्वल टू BP इक्वल टू हाफ, यही प्रूव करना था थर्ड वाला, बोलिए बेटा, थर्ड वाला यही प्रूव करना था। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, AP इक्वल टू BP इक्वल टू हाफ ऑफ AC, लिख लीजिए। लिख लिया, यस सर। तो ये तीनों समझ में आ गए, आएगा तो कर लेंगे, बोलिए। यस हाँ सर। सर। चलिए नेक्स्ट वाला,
ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. In which P, Q, R, and S are the midpoints of sides AB, BC, CD, and DA respectively. AC is a diagonal. Prove that first PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Second, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. बेटा थर्ड वाला तो वैसे ही प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि PQ इक्वल टू SR. इसने बोला है PQ इक्वल टू SR, तो वो तो वैसे ही प्रूव हो गया जब ये दोनों प्रूव कर दिए थे. और फोर्थ, PQRS इज ए पैरेललोग्राम. PQRS is a parallelogram. चलिए लिखिए भाई इसको. इजी प्रॉब्लम है, देखो सब इजी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी देखना कितना इजीली प्रूव हो जाएगा. पहले क्वेश्चंस लिख लीजिए सब. अब देखो ये क्या बोल रहा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम. इनके मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट P गिवन है आपको, BC का मिड पॉइंट Q गिवन है, CD का मिड पॉइंट R गिवन है आपको, और AD का मिड पॉइंट S गिवन है. अब आपको ये प्रूव करना है कि PQRS भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम. बनाइए फिगर. AC एक डायगोनल है तो उसको भी ज्वाइन कर दीजिए आप. अब बेटा ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC सबको दिख रहा है, बोलिए. ट्राइंगल ADC सबको दिख रहा है, या पहले ABC ले लो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा. इन ट्राइंगल ABC, ताकि पहला वाला प्रूव हो जाएगा. ट्राइंगल ABC सबको दिख रहा है. P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. AB and BC respectively.
P and Q are the midpoint. ये बेटा इसका midpoint है, ये इसका midpoint है. तो by midpoint theorem क्या हुआ भाई? midpoint theorem से PQ किसके पैरेलल हो गया सर AC. और PQ किसके इक्वल हो गया? हाफ ऑफ AC के इक्वल हो गया. तो ये पहली चीज प्रूव हो गई भाई हमारी. कोई दिक्कत? सर वो पैरेलल होगा ना? पैरेलल ही लिखा था यार वो मेरा. एक सेकंड, इक्वल टू लिख दिया गलती से. PQ इज पैरेलल टू AC. ठीक है. ठीक है बेटा. यस सर. भी क्लियर है? मानस, यस सर. लक्ष्य, यस विशेष, समर्थ, मेरा दी ग्रेट, यस सर. बाकी लोग, नीव, रिदम, अंशु. यस सर. यस सर. जल्दी मिलेंगे, चिंता मत करो. अपन वापस से बस 3-4 दिन की बात है, फिर वापस से मिल लेंगे. अब देखो इधर, इसी तरह से सेकंड इन ट्रायंगल ADC S and R are the midpoints of AD and DC respectively. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. कोई दिक्कत? इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 1 लूंगा, इस पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 2 लूंगा. चलिए इतना लिख लीजिए भाई. तो देखो कितना इजीली प्रूव हुआ है, कहीं पे भी दिक्कत वाली बात हुई नहीं आपको. SR इज पैरेलल टू, ये सेकंड वाला प्रूव हो गया भाई. अब थर्ड वाला तो बिल्कुल इजी है. कैसे इजी है? पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए बेटा सब, और हो जाए तो बता दो. बताना बेटा आगे मूव करना हो तो. Yes sir. बाकी लोग, अथर्वा, शिवी. यस सर. यस चलिए थर्ड वाला प्रूव कर रहा हूं. देखो ध्यान से, यहां से PQ है जो है हाफ ऑफ AC है, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. ये दोनों हम प्रूव कर चुके हैं. सो देयरफॉर PQ इक्वल टू SR. ये थर्ड वाला प्रूव हो गया भैया. कोई दिक्कत? No sir. अब फोर्थ वाला क्या है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. भाई PQ SR के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से भाई, PQ AC के भी पैरेलल है और SR AC के भी पैरेलल है. PQ is parallel to SR and PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC. So therefore PQ is parallel to SR. हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए. अरे भाई PQ और एंड PQ इक्वल टू SR.
अब मैंने तुम्हें बता चुका हूं कि यदि पी क्यू एस आर के पैरेलल है और पी क्यू एस आर के इक्वल भी है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाएगा। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यदि आपके आमने सामने की साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आया समझ में, बोलिए। यस सर। चलिए, तो ये यस था सर। भाई आपका ये वाला प्रॉब्लम, लिख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो देखो ये भी इजी था, इसमें कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, इजीली प्रूव हो रहा था ये। लिखें अगला प्रॉब्लम, जितने आप कॉपी कर रहे हो उतने में मैं दूसरा प्रॉब्लम लिख देता हूँ। नेक्स्ट, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. AB and CD respectively. Prove that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD. Trisect the diagonal BD. लिखिए इसको। अब इसको फिगर कैसे बना हुआ है ये भी देख लीजिए। ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Prove that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD. तो diagonal BD बना लो, AF CE, ये हमारा डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करेगा, ऐसा बोल रहा है। बनाओ भाई। इसको P मान लेते हैं, इस पॉइंट को, इसको पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो कुल मिला के मुझे ये प्रूव करना है कि DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये तीनों आपस में इक्वल है। DP इक्वल टू प्रूव DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ, ये प्रूव करना है। क्लियर है? लिखो बेटा यहाँ तक जल्दी।
सर ये कनेक्ट कर ले। बेटा अभी 3 मिनट है, हो जाएगा ये कुछ। कैसे प्रूव करोगे बताओ, बोलिए। सर ट्रायंगल डी क्यू सी और ट्रायंगल ए सी बी में डी सर जो एफ मिड पॉइंट, सर जो डीसी का मिड पॉइंट है एफ, हाँ डीसी का मिड सर पॉइंट है। तो सर जो ट्रायंगल डी क्यू सी में सर जो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से सर पी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का। तो ये पैरेलल कहाँ गिवन है आपको? सर पहले AEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। हाँ पहले AEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, वेरी गुड। उसके बिना नहीं होगा बेटा, पहले AEFC को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा आपको, तभी होगा वरना नहीं होगा। और वो कैसे प्रूव करेंगे, अभी बहुत इजी बात है, तो इसलिए दोबारा कनेक्ट तो करना पड़ेगा, अब तो नहीं बचा टाइम। तो एक काम करते हैं, दोबारा कनेक्ट कर लो। यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा, हटा दूं मैं? चलिए